जी न्यूज ने अतीक अहमद के खालिस्तान कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज को जानकारी मिली है कि अतीक अहमद ने आईएसआई की मदद से AK-47 भी मंगवाई थी। साथ ही माफिया अतीक अहमद ने हथियारों के सप्लायर से कई बार RDX भी मंगवाया था और आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानियों ने अतीक को इन हथियारों की और RDX की सप्लाई की थी। मतलब कुल मिलाकर सीमा पार से तार जुड़ते हुए अतीक अहमद को दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानियों से हथियार और RDX मंगाता था और जो देश में खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनके जरिए सप्लायर्स जो हैं वो RDX और AK-47 अतीक अहमद तक पहुंचाते थे। प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, मैं इस खबर पर अपडेट चाहूंगी। ये जो इतने बड़े बड़े दावे पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मौजूद होंगे, कुछ कॉल डिटेल जरूर मौजूद होंगे जिसके बिना पर पुलिस इतनी बड़ी बातें कर रही है या ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद के ISI कनेक्शन किसी से छुपे नहीं है। जब 80 और 90 के दशक में अतीक अहमद जब राजनीति में भी आ गया था और तब बदमाशों के पास जब सिर्फ देसी कट्टे होते थे, उसी वक्त भी अतीक अहमद के पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन आ चुके थे और ये जो हथियार है वो सीमा पार से मंगाए जाते थे। अपनी दहशत को कायम कर रखने के लिए उसने सबसे ज़्यादा हथियारों का जो ज़ख़ीरा है वो इकट्ठा किया था। अपने गुर्गों में अत्याधुनिक जो हथियार है वो बांटे गए थे, यानी कि वो लगातार जो है ISI के एक शख्स है जो ISI में है उससे लगातार संपर्क में था, उससे बातचीत होती थी। और ISI और खालिस्तान चूँकि दोनों मिल चुके हैं और दोनों का मकसद एक ही है कि भारत में किसी तरीके से अस्थिरता फैलाई जाए, उन्हें हथियार RDX या फिर ड्रग्स या ये पैसे ये चीज़ दिए जाए और उनके हाथ के लिए उन्हें चलाने वाले हाथ भारत के ही हो। और इसीलिए अतीक अहमद उन्हें बहुत ही मुरीद इसमें लगाता कि मुफीद है वो ये काम कर सकता है। और क्योंकि राजनीति में भी अतीक अहमद था तो काफ़ी जो सीधे तौर पे जो संपर्क ISI से थे, लेकिन तब राजनीति में होने की वजह से सीधे तौर पे कभी भी जांच एजेंसियों ने अतीक अहमद पर जो है हाथ नहीं डाला। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, ना सिर्फ वो ISI बल्कि ISI के ज़रिए जो है खालिस्तान के कुछ ऐसे हैंडलर्स थे उनके भी संपर्क में था। जो पंजाब का रूट था उसके ज़रिए भी कई सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन और जो RDX है वो मंगवाया करता था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जो गुर्गों की फौज थी और उनके बिल्कुल। और पुलिस इन सभी एंगल्स पर जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अतीक अशरफ की हत्या में शामिल तीनों शूटर अरुण, लवनेश और सनी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, यानी आज से 96 घंटों के लिए वो पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। आज सुबह तीनों शूटर्स को प्रयागराज की अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। तीनों आरोपियों की जान के खतरे को देखते हुए पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात थी। वहां पर कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया इन तीनों ही शूटर्स को। अब STF शूटर्स से अतीक अशरफ की हत्या से जुड़े सवाल पूछेगी। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों को पुलिस क्राइम सीन पर ले जा सकती है, यानी प्रयागराज के उसी मेडिकल कॉलेज ले जाएगी जहां अतीक अशरफ को गोली मारी गई थी। वहां स्पॉट पर ले जाकर STF क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, जिसके बाद हत्याकांड को लेकर कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। और सवाल यही है कि तीनों शूटर्स की 4 दिन की रिमांड में क्या क्या राज उगलवा पाएगी पुलिस। पुलिस के सामने कई सवाल है। SIT ने पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। आइए आपको उन सवालों से रूबरू करा देते हैं। 10 बड़े सवालों की जानकारी जो STF ने तैयार कर रखे हैं। अतीक अशरफ का मर्डर क्यों किया, यानी वजह क्या थी अतीक अशरफ की हत्या की। हत्याकांड के साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल। मर्डर के लिए हथियार कहां से मिले, क्योंकि ये विदेशी पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया जो कि बैन है भारत में। हत्याकांड की प्लानिंग कैसे रची गई, हत्याकांड के लिए पैसे कहां से मिले, हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल है, यानी वही मास्टरमाइंड का जिक्र। हत्या करने के बाद भागे क्यों नहीं, सरेंडर क्यों किया। अतीक अशरफ से क्या पहले कभी मुलाकात हुई थी, साजिश में किसी नेता या कारोबारी का हाथ है। अतीक ने इशारा किया था कि मेडिकल से पहले हत्या कर दो, क्या ये वही हत्यारे हैं। तो ये तमाम सवालों की लिस्ट जो SIT इन तीनों शूटर्स से पूछेगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में योगी सरकार ने प्रयागराज पुलिस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। शाहगंज थाना प्रभारी अश्विनी सिंह, धूमनगंज चौकी प्रभारी प्रीत पांडे, दरोगा शिव प्रसाद मौर्य, सिपाही जयमेश कुमार और सिपाही संजय प्रजापति को सस्पेंड कर दिया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रहे SIT ने कल SO समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो 2 SI, 2 कांस्टेबल, शाहगंज के SO अश्विनी कुमार सिंह, सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 पुलिस वालों के ऊपर ये गाज गिरी है।
अतीक अहमद एंड फैमिली का काला साम्राज्य सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था। उसकी प्रॉपर्टी और कारोबार प्रयागराज से बाहर, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी फैला हुआ था। प्रयागराज में उसकी दर्जनों अवैध संपत्तियां हैं, जिनमें से कई पर बुलडोजर भी चला है। लखनऊ में भी कई अवैध संपत्तियां अटैच हुई हैं। दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक साउथ एक्सटेंशन में उसने प्रॉपर्टी कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। दिल्ली के जामिया नगर में उसका अतीक का एक फ्लैट है। अब खुलासा हुआ है कि गुरुग्राम में अतीक और शाइस्ता के नाम पर कई कंपनियां हैं। मतलब प्रयागराज में अतीक माफियागिरी करता था और गुरुग्राम में एक बिजनेसमैन की तरह कंपनी चलाता था। प्रयागराज में माफियागिरी, गुरुग्राम में कारोबारी। उधर मर्डर की सुपारी, इधर कंपनियों में साझेदारी। उधर जमीन पर कब्जा, इधर रियल एस्टेट पर धंधा। फरार शाइस्ता का हरियाणा तक काला साम्राज्य। उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता कहां है, किसी को पता नहीं। शाइस्ता का पता बताने वालों को पुलिस 50,000 का इनाम देगी, लेकिन फिर भी अता पता नहीं है। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता एनकाउंटर में ढेर अपने बेटे असद की आखिरी सूरत देखने कब्रिस्तान पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंची। पुलिस को यकीन था कि शाइस्ता कम से कम अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। अब एसटीएफ उसकी कुंडली को खंगालने में जुटी है। इसी बीच शाइस्ता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता का अरबों का कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। प्रयागराज में माफियागिरी और अवैध कब्जे के दम पर अतीक ने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उसने अपनी अकूत दौलत को रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सारा मामला बिगड़ गया। हालांकि शाइस्ता ने वक्त रहते ही अतीक के काले कारोबार की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अतीक का ये काला कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है, जिसे अब तक शाइस्ता देख रही थी। गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है। गुरुग्राम में ही दूसरी कंपनी फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही मेजर्स जाफरी एस्टेट लिमिटेड, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। इस कंपनी की मालकिन शाइस्ता है। अतीक अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल करता था। पत्नी के भाई के नाम पर भी अतीक ने कई कंपनियां खोल रखी थी। एसटीएफ ने इन्हें भी पता लगा लिया है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनी, एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज में भी अतीक ने बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद इसे भी शाइस्ता ही देख रही थी। जी न्यूज़।